हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल कक्षा 10 में जो है कि उसका सिर्फ प्रॉपर्टीज दिया है कि किस प्रकार से हम लोग मेथिल एल्कोहल को यानी कि मेथिल एल्कोहल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्प्रिट की क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या गुण है, सिर्फ वही दिया है। जबकि हम लोग को और भी चीज़ें पढ़नी है कि हम लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो है CH3OH बनाया जाता है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं सिर्फ बुक में दिया है कि किस प्रकार से उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है वही पढ़ना, नहीं, हम आज पढ़ेंगे कि जो मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल ROH, दिस इज मेथिल अल्कोहल। नहीं, हम लोग कैसे एल्किल अल्कोहल इसको कह सकते हैं, क्या एल्किल अल्कोहल। लेकिन हमको पढ़ना है क्या, CH3OH, दिस इज मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसको और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या स्पीड भी पढ़ते हैं मेथिल एल्कोहल। या इसको हम लोग जब IPSC में नामकरण पढ़ते थे तो हम लोग लिखते थे METH मेथेनॉल, मेथेन पढ़ते थे, वन आल लगा था, वाल पढ़ते थे। हम ई को क्या कर रहे थे, ई को फिनिश कर देते थे। मुझे पता होता था कि AEIOU Y, ये जब किसी भी लास्ट में आता था वहां से हम क्या कर देते थे, फिनिश कर देते थे। जो भी इसमें से 5 6 में से जो भी आता था तो करते हम लोग खराब कर देते थे। बट हमको वो सब नहीं पढ़ना, मुझे इसलिए पढ़ना है कि CH3OH का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो CH3OH बनाने के लिए हमको सर्वप्रथम एक प्रतिस्थापन नाम की श्रेणी भी जो क्लास 12th में है, उसका हम लोग कहते हैं कि जब आप एल्किल हैलाइड, दिस इज एल्किल हैलाइड, जब आप किसी एल्किल हैलाइड किसी क्षार से प्लस KOH का जब जल अपघटन करते हैं या निर्जलीकरण करते हैं, क्या करते हैं, निर्जलीकरण। लेकिन निर्जलीकरण का मतलब कक्षा 10 की बुक में लिखा रहता है AC, क्या होता है AC, कहीं कहीं AQ भी लिखा होता है। AQ का मतलब होता है एक्वस, जलीय माध्यम मुझे चाहिए, और AC का मतलब निर्जलीकरण, निर्जलीकरण उसमें जल के मुझे क्या करना है, निकालना रहेगा, जल निकालना रहेगा। निर्जलीकरण का मतलब होता है AC, एक्वस मीडियम में, सॉरी निर्जलीकरण में एक्वस का मतलब हो जाएगा जलीय माध्यम में। कौन सा जलीय माध्यम, उसमें जल का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है। तो हमको AC में चलना है, हमको जल निकालना है। अब आप कहेंगे ये R क्या है, तो आपको R बताया जा चुका है पिछली कक्षा में, ये है एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है कि CnH2n+1। ये हम लोग एल्किल ग्रुप का फार्मूला पढ़ते हैं, CnH2n+1। क्या हम लोग करते थे, अगर C5 रख देते तो हाइड्रोजन रहता था 11, कार्बन के 2 गुने से कितना अधिक, 1, मुझे वहां पे लगा देते थे E, 5 कार्बन है तो ये पेंटिन। अगर हम C4 लिखते थे तो ये हो जाता था 9, क्यों कि कार्बन के 2 गुने से कितना अधिक, 1 अधिक, 4 गुना के 8 है 9। मैं लिखता हूँ C3, बताइए कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 1 7। C2 में लिखता हूँ, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना के 4 1 5। यानी इस प्रकार से हम लोग इसमें से एक रखता हूँ C1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, C1, ठीक है, CH3। तो यहाँ पे ये RX का मतलब यही होता है एल्किल समूह, हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं। तो RX एल्किल हैलाइड पिछली वाली वीडियो में लोग पढ़े थे ना। तो इस RX की जगह हम R की जगह हम देखिए, ये फंडा मेरा है, इस फंडा को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे R हो जाता है पॉजिटिव और X हो जाता है निगेटिव, R होता है पॉजिटिव, X हो जाता है निगेटिव। यहाँ पे क्या होता है कि मेरा फर्स्ट ग्रुप का है, OH हो जाएगा निगेटिव। क्या करेंगे हम लोग, जब अदला बदली वाली आयन फ्यूजन के सिद्धांत पे जब क्रिया होती है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाले को निगेटिव पास, निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के पास जाते हैं। चलिए ये क्या है, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास, सॉरी हाँ निगेटिव के पास गया। और ये क्या है, निगेटिव किसके पास चलेगा, पॉजिटिव पास। यहाँ से मुझे मिल रहा है ROH प्लस, ध्यान दीजिएगा KX, क्या गया KX है ना। ये ROH, देखिए आपको एल्कोहल मिल गया, मुझे एल्कोहल ही बनाना था। अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि R की जगह एक कार्बन ले लेता हूँ। अगर आप एक कार्बन लेते हो जगह CH3, क्योंकि R की जगह CnH2n+ फॉर्मूला लगाएंगे तो CH3, और X की जगह ध्यान दीजिएगा, X क्या होता है मेरा, X मेरा होता है हैलोजन ग्रुप,
हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में मैं क्या लेता हूँ, FCl Br I, है ना। इसमें साथ जो मर्जी हो लो, मान लीजिए Cl ले लीजिए, CH3Cl प्लस यहाँ पे KOH है तो KOH ले लीजिए, या NaOH भी ले सकते हैं, कोई भी खा लीजिए। और क्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनता है, ये जो है CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर K पॉजिटिव OH नेगेटिव, कहाँ गया ये CH3 पॉजिटिव, इसके पास क्या बनने लगेगा हमारा CH3OH और क्या प्लस HKCl प्लस KCl, ये मेरा क्या होगा CH3OH, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल मुझे बनाना था, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब देखिए आगे, इस प्रकार से भी आप लोग एल्कोहल बना सकते हैं। याद करना मुझे कि एल्किल हाइड्राइड का जब क्षार माध्यम में क्षार के जलीय माध्यम में, सॉरी एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया हूँ, ये क्रिया जलीय माध्यम में हो रही है, ये QH है ना, सॉरी वेरी सॉरी, ये जलीय माध्यम में क्रिया हो रही है। क्योंकि जलीय माध्यम इसलिए हो रही है कि अगर आप निर्जलीकरण करने का मतलब ये होता है कि आपको H2 बाहर निकालना पड़ता है, और यहाँ H2 कहीं बाहर निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है, सॉरी उसके लिए वेरी सॉरी। जब निर्जलीकरण का मतलब H2 बाहर निकलना, यहाँ पे H2 बाहर निकल नहीं रहा है, तो ये जलीय माध्यम में होगी प्रक्रिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एक मेथड तो ये है कि आप जब एल्किल हैलाइड को किसी क्षार के साथ रिस्पेक्ट में से क्रिया करवाते हैं तो मुझे एल्कोहल बनता है। अब एक और नियम इसका है कि अगर आप किसी एल्किल हैलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसके, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, सॉरी एल्किल हैलाइड को AgOH के साथ, ध्यान दीजिएगा RX प्लस AgOH, ये भी होता है, इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे R पॉजिटिव कर दिए, X नेगेटिव कर दिए, यहाँ पे Ag पॉजिटिव कर दिए और OH नेगेटिव कर दिए, सिंपल तरीके से बन जाएगा आपका ROH प्लस क्या HgX AgX। आप यहाँ R की जगह क्या ले सकते हैं, CH3C2H5, है ना, C2H5 मन ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, है ना, C3H7, यहाँ पे Ag तो Ag ही रहेगा, X मेरा क्या रहेगा, X बराबर FCl Br I, कौन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल में 7th वाले ग्रुप में है। चलिए तो अब हम लोग ये बनाने की विधि हम लोग पढ़ लिए, क्या बनाने विधि पढ़ लिए। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, भौतिक गुण हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक गुण। चलिए भौतिक गुण देखें हम फर्स्ट। चलिए तो थोड़ा इसका भौतिक गुण के बारे में 2 पॉइंट जान लेते हैं कि भौतिक गुण से क्या होता है। भौतिक गुण में रंग रूप जान जाए, इसका भौतिक गुण होता है क्या, देखिएगा सबसे पहले मैं लिखा ये रंगहीन होता है। रंगहीन होने का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है कि लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, काला, इसका रंग नहीं होता है। स्प्रिट जैसी स्प्रिट आप लोग देखें, स्प्रिट जो स्प्रिट उसकी स्मेल आती है, महक आती है, वो स्प्रिट जिससे गंध होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसके उबलने की जो टेम्परेचर है 64 डिग्री सेल्सियस पे क्या उबलने रहता है। ये विषैला होता है, इसको पीना नहीं चाहिए। अगर पी लेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा, पागल हो जाएगा, और अधिक मात्रा में अगर पी लेंगे तो हमेशा के लिए पागल यानी ट्रांसफर उसका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भौतिक गुण फिनिश, ये भौतिक गुण बस याद करने लड़ने वाली चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में, किसका रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण में हम लोग बहुत अच्छी चीजें जानेंगे, कौन सा परमाणु मतलब एथिल एल्कोहल, सॉरी मेथिल एल्कोहल CH3OH ये क्रिया करेगा सोडियम से तो क्या बनाएगा CH3OH। जब ये HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा CH3OH। जब HNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा CH3 पॉजिटिव CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बहुत ध्यान देना आता है, यानी इसके पास क्या जगह देगा CH3O, ठीक है, CH3 सोडियम एथॉक्साइड। बस यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको H बचा है, सिर्फ CH3 जो था इस Na के साथ चला गया, H बचा है। आप कभी H किसी भी परमाणु में तीर के बाद या तीर के पहले नहीं लिख सकते हैं कि ये कोई A परमाणु है, हमने हाइड्रोजन से क्रिया करा कुछ परमाणु बना दिया, नो, कभी नहीं। कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, नहीं प्रोडक्ट में नहीं रिएक्टेंट में।
तीर के पहले और न तीर के बाद। कभी भी अधातुओं को उसके सिंपल तरह मतलब कि एक परमाणु से क्रिया करवाई नहीं जाती है। रेयर केस में कभी कभी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी ए का एफ के साथ क्रिया नहीं करवा सकते। जब भी क्रिया करेगा तो F2 के साथ क्रिया करेगा। Cl है, Cl के साथ क्रिया नहीं करेगा, Cl2 के साथ क्रिया करेगा। तो जब ये क्रिया करता है उसी रिएक्ट में बनते भी है, तो आप कभी H2 मत निकालिएगा, कभी H मत निकालिए, कभी F मत निकालिए, कभी Cl, कभी R, कभी I, कोई भी परमाणु ग्रुप में आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, परमाणु ग्रुप में नहीं निकालेंगे। धातुएं देखिए अकेली क्रिया कर सकती हैं, लेकिन अधातुएं जल्दी क्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ से आप H नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे H2, हमेशा H2 Br2 F2 CO2। बट आपको यहाँ पे ध्यान दे दें कि H2 यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, मुझे चाहिए कितना, 1, क्योंकि एक ही इधर है। तो हम अगर आप कोई संख्या 2 है उसको आपको 1 करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से क्या दे देंगे, भाग, क्या दे देंगे, भाग। यहाँ पे आपको 2 से भाग दे, देखिए 1 हो गया, 2 था, 2 में 2 से भाग में कितना जाएगा, 1। वेरी सिंपल। अब ध्यान दीजिएगा कि CH3OH प्लस HCl, CH3OH प्लस HCl, ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि CH3O निगेटिव, CH3O निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। रेड नहीं क्या है, हाँ, CH3O निगेटिव, CH3O निगेटिव, CH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। क्या होगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं पॉजिटिव को निगेटिव साथ ले जाता हूँ। CH3 को इसके पास जाएंगे, Cl को निगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा मेरा CH3Cl। दिस इज RX एल्किल हैलाइड। अब इसी का उपयोग करके और प्लस क्या बन लगा, H2O प्लस H2 मेथिल क्लोराइड है ना, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, H2O जल है। जल का रासायनिक नाम नहीं पता, इसका रासायनिक नाम बहुत लोग को नहीं पता है, डाईहाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। 2 से डाईहाइड्रोजन, 1 के लिए मोनो लगाते हैं, आपको पता होगा। 1 के लिए क्या लगाते हैं, मोनो, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वैसे वगैरह वगैरह लगाते जाते हैं, है ना। तो डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे छोड़ा दीजिए, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। क्या हो गया, CH3NO3, CH3NO3 प्लस क्या, H2O प्लस H2O। देखिए यहाँ पे जल निकल रहा है, H2O। ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसके, मेथेनॉल के। देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी आसान भी होती है, बड़ी कठिन, नहीं जानेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगी, जानने में। इसको नोट करिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि एक फंडा चलता है कि आप जब एल्केन हो एल्कान हो, रेयर केस, एल्केन का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं, है ना, दिस इज एल्केन। क्या है, एल्केन। एल्केन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हो जाता है एल्कोहल, बिना कहे सुने। अब आप फिर एल्कोहल के जब ऑक्सीकरण करवा देंगे तो हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑक्सीकरण करवा देंगे। फिर यहाँ ऑक्सीकरण करवा देंगे तो ये बने लगेगा क्या, ओइक अम्ल। इसको जब आप गर्म करते हैं CO2 प्लस H2 में निकल जाता है। ठीक है, ये फंडा चलता। आप कहाँ पहुंचे हैं, एल्कोहल में। एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करवा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का मुझे केमिकल प्रॉपर्टी और मिली कि CH3OH का हम लोग क्या करवा दें, ऑक्सीकरण करवा देंगे तो CH3CH2 हो जाएगा। कौन कर रहे, यहाँ पे कार्बन तो 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, 2 का क्या कर देंगे, गुणा, मेंटेन कर देंगे, प्लस H2 माइनस H2 के हिसाब से क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस H2 का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं A प्लस बी, तीन के बाद C प्लस डी मेरा बनता है, मुझे जगह नहीं मेरे पास, या मुझे इसकी जरूरत है, डी को मैं प्लस की जगह माइनस करके तीर के नीचे लिख देते हैं, है ना। तो ये बात आती है। और देखिए इसी का एक प्रोसेस उल्टा भी चलता है। जिस प्रकार से ऑक्सीकरण में हम यहाँ पहुंचे, आपको मान लीजिए एल्डिहाइड बनाना है, वो बोल दिया कि हमको एल्डिहाइड चाहिए, किस हिसाब से, एल्कोहल से।
एल्कोहल का जब ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड पहुंच जाएंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे तो OH पहुंच जाएगा। मुझे कह दिया कि एल्केन से हमको एल्कोहल चाहिए तो एल्कोहल बन जाएगा। मुझे कह दिया एल्डिहाइड से हमको एल्कोहल चाहिए, क्या करेंगे, एल्डिहाइड का उल्टा प्रोसेस में जब ये तीर उल्टी चलने लगेगी, ऐसे चलने लगेगी, ऐसे जब चलने लगेगी तो ये यहाँ पे वो नहीं रहेगा, यच 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 अब चेंज होने लगा। ये सब क्लास आगे वाली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरे हो गए केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूज की, किसके यूज क्या होते हैं। और फर्स्ट यूज मैं मानता हूँ प्रयोगशाला में, किसमें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। व्हाट इज अभिकर्मक, अभिकर्मक मैंने लिख दिया, आप लोग याद कर लेंगे, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अभिकर्मक जो होता है, अभिकर्मक ये कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीर मेरी है, तीर के पहले कुछ लिखते हैं, तीर के बाद भी कुछ लिखते हैं। तीर के पहले वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और तीर के बाद वालों क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद, उत्पाद। ये अभिकारक है, उत्पाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, अभिकर्मक, अभिकर्मक, दूसरा क्या, आधार। दो पार्ट हो गए इसके, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन से नाभिक नहीं, ये सारी चीजें क्लास में आगे वाली क्लास में है। तो मैं बोल रहा हूँ अभिकर्मक जो होता है तीर के पहले होता है। तो मैं यहाँ पे लिखा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप का मतलब ये, प्रयोगशाला में अभिकर्मक का रूप का मतलब ये कि आप कोई भी वस्तु हो, केमिकल हो, परमाणु हो, अणु, कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। अभिकर्मक रूप मतलब उसका किसी के उपयोग में लाने के लिए। मैंने कोई बना दिया CH3, हमको किसका लिखना है, CH3। पता है जो CH3 बना इसका कहीं उपयोग नहीं है, बहुत जगह उपयोग है। आप H2 निकाल दिया, इसका बहुत जगह उपयोग है। NH3 निकाल दिया, इसका भी बहुत जगह। सारी चीजें जो भी आप प्रोडक्ट में बनाते हैं तीर के बाद, तीर के पहले, तीर के बाद की बात करते हैं, तीर के बाद जो भी बनाते हैं उसका कहीं न कहीं उपयोग होता है। इसीलिए लिखा था प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। हर जगह उसका प्रयोगशालाएं जितनी है वहां पे इसका यूज किया जाएगा, है ना। कोई भी परमाणु हो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसका हर जगह प्रयोगशाला में उसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, हाँ, उपयोग, इसका उपयोग हम लोग पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, बनाने, ड्रिंक लेते हैं ना, उसी में लेते हैं। पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में। अब मेरी बात सुनिए, थर्ड पॉइंट, स्प्रिट बनाने में, कौन बनाने में, स्प्रिट बनाने में, ईंधन बनाने में, ईंधन बनाने में। ये सारी चीजें क्या होगी आपको यूज। इस प्रकार से आप लोगों का ये मेथियल अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना। वो एल्केन हैलाइड को हमने जब क्षार के साथ क्रिया करवाया तो मुझे एल्कोहल मिल गया। इसके भौतिक गुण क्या होगा वो भी देख लिए, रासायनिक गुण क्या वो भी देख लिए, और यूज भी देख लिए। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। कल बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मैं कराऊंगा जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी कल की क्लास हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही नए सिरे से, आप लोग जरूर इसको देखिएगा, ठीक है।